यथार्थ भगवान की जय। संपूर्ण पुण्यात्माओं को प्रणाम, संपूर्ण जागरिक नागरिकों को सलाम। अध्यात्म YSA में आत्मिक स्वागत है। मेरे मासूम मित्रों, माँ प्रकृति के बच्चों, आज का विषय अध्यात्म का मूल मूसला जड़ के बारे में जानेंगे कि अध्यात्म कहाँ से आरंभ हुआ और अध्यात्म का अंत है या नहीं। तो आज का विषय बहुत ही गंभीर प्रकृति का है और इसे साधारण और जीवन भर पुस्तक पढ़े हैं वो भी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि पुस्तकों में कल्पना और उस सत्य का कोई सही इंसान है उसको कुछ मात्रा में अनुभव रहता है, न कि वह पूर्ण सत्य रहता है। तो आज के विषय है शिव। आज महाशिवरात्रि का रात है और शिव के बारे में अनेक प्रकार के कथा कहानी है और इस ठग विद्या, पाखंड ज्ञान और मत भ्रष्ट चीज़ों से हमें अवगत हो जाएं, बस इतना ही हम जानकारी देंगे। अभी अध्यात्म को जानने और समझने के लिए मैच्योर नहीं है। रही बात शिव का, तो शिव वास्तव में यथार्थ में है, मगर जिस प्रकार से प्रस्तुत है समाज में वैसा शिव कदापि नहीं होता। तो वास्तविक शिव क्या है, इससे पहले आप ठग विद्या जो पाखंड ज्ञान है उसके बारे में चलते हैं। तो हे सदाशिव, माफ करना, नाम पहली बार सुने होंगे सदाशिव। हाँ, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। कई कई जगहों पर सदाशिव और महाविष्णु शब्द उल्लेख मिलता है और दोनों ही ब्रह्मांड का महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत शक्ति है। तो आप दैवी देवता के बारे में जब तक आप नहीं जानेंगे और अध्यात्म का सबसे मूल और परम और सर्वोच्च शब्द शिव है, अगर शिव के बारे में जान गए तो अध्यात्म का एक तीन मात्र सुई का नोक भी फर्क नहीं रहेगा, आप शिवमय हो जाएंगे। तो चलिए विषय की ओर चलते हैं। वीडियो बहुत छोटा बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हर कोई देखे, जाने, समझे। तो शिव के बारे में एक कथा और कहानी आता है शिव पुराण में। ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव की महिमा, उसके अस्तित्व, उनके बारे में जानने के लिए भगवान शिव को प्रकट किए। अब भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी जो शिव का ऊपरी छोर है, उसका सिर कहाँ तक से, उसको देखने के लिए गए तो उसका पार नहीं पाए, इतना बड़ा हो गए कि वह विचरण करते रहे, उसके आदि को नहीं पाए। उसी प्रकार से विष्णु चरण को देखे कि शिव जी का चरण कहाँ है। सभी देवी देवताओं का प्रतिमा रूप मूर्ति होता है और सबका हाथ पैर चरण होता है। केवल शिवलिंग ही है जो शिव जी है, जिसका न तो मस्तक बताया जाता है और न ही चरण, नेत्र दिखाया जाता है मस्तक के रूप में। तो विष्णु जी भी पताल यानी नीचे की ओर गए और वो भी उसके चरण अंत को नहीं भांप पाए। दोनों थक गए, हार गए और शिव जी से क्षमा मांगे। इसी कहानी को एक और तरीके से है कि शिव जी के बारे में जानने के लिए एक पहाड़ को ब्रह्मा और विष्णु दोनों मिलकर घुमाए और उसको शिवलिंग बनाए और उसको पृथ्वी में अवतरण किया। इसी कहानी को एक और रूप में प्रस्तुत करते हैं कि ब्रह्मा
और विष्णु में लड़ाई होता है, एक दूसरे में विद्वेष होता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ। इसी बीच में शिवलिंग प्रकट हुए और बोले शिव जी कि तुम इसके आदि अनंत को बता दो, फिर हम मान लेंगे। तो ठग नारायण भागवत भगवान की गए हो। अब आगे चलते हैं, इसी का और कहानी है बहुत सारे। सती द्वारा आत्मदाह। तो सती क्या है, शिव और शंकर दोनों जंगल विहार घूमने के लिए निकले और राम सीता के वियोग में बिलखता था, रोता था। सती के मन में प्रश्न उठा कि यह तो त्रिपुरारी है, जगत का पिता है और स्वयं भगवान है, नारायण है, क्यों एक स्त्री के पीछे दौड़ रहा है, लीला भी कर रहा है, मगर ये कैसे भूल गया है। अनेक प्रकार के प्रश्न और संशय। शिव जी बोले नहीं, ये परम ब्रह्म है, इसके ऊपर संदेह मत करो। फिर भी सती को विश्वास न हुआ तो शिव जी बोले कि परीक्षा लेकर देख लो। अब शिव जी की पत्नी सती राम का परीक्षा लिए तो सती का रूप धारण कर लिए और राम के पास गए तो राम बोले कि माता, मेरा पिता कहाँ है। सती अचरज में पड़ गया और सती का चरण छुए। उसके बाद सती शिव के पास आया और बोले कि स्वामी आप सही बोले। उसके बाद शिव जी ने उसको अस्वीकार कर दिया। अब कहानी में झोल लग रहा है, इसको दिव्य तरीके से प्रस्तुत कर रहा है। हालांकि कहानी काल्पनिक है और वास्तविक में जाएं तो सती क्या है, सीता के रूप में उनके साथ संबंध बनाया, तभी तो उसको शिव जी छोड़ दिए। अगर थोड़ा बहुत बुद्धि होगा तो समझिए कहानी। सती शिव को छोड़कर राम के साथ उसका संबंध बने, कहानी के आधार पर बता रहे हैं। इस वजह से वह नाराज हो गए और उसको स्वीकार नहीं किए। तो दक्ष का यज्ञ था, तो सभी अपने पुत्रियों और दामादों को और सभी देवी देवताओं को आवाहन किए, अपने पुत्री को नहीं किया। शिव जी से जिद और लड़ाई झगड़ा किए तो शिव जी मना किए, बिना निमंत्रण का नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही बोले। उसके बाद सती गए, सभी के लिए आसन और स्थान, शिव के लिए खाली, और शिव का अपमान किए और सती हवन कुंड में जलकर मर गए। तब उसका अगला बार जन्म हुआ और अगला जन्म हुआ पार्वती। हिमाचल प्रदेश राजा था और मैना उसकी माँ थी। तब सती से शिव ब्याह किए और ब्याह किए तो उसी दिन महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी ठग नारायण भागवत भगवान की गए हो, बिल्कुल गलत है ये। उसी प्रकार से समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन हुआ तब उसमें विष निकला और विष को थोड़ा बहुत इन सब में बुद्धि होता, देवी देवता और इन राक्षसों में। हालांकि यह कहानी काल्पनिक है और समुद्र मंथन रियल में होता है, लेकिन आपके जीवन में होता है। इसके बारे में वीडियो बनाएंगे कि काल्पनिक समुद्र मंथन, वास्तविक समुद्र मंथन क्या है। तो समुद्र मंथन हुए तो ये मूर्ख कहानी लिखने वाला अपनी मूर्खता को बयान कर रहा है। उस विष को किसी सुरक्षित जगह पर रख लेता, मगर वो विष के शंकर जी को दिए। शंकर जी विष का प्याला पिए और उसका कंठ नीला हो गया, इसलिए उस दिन से उसको नीलकंठ के नाम से जाना जाता है और उसी दिन से महाशिवरात्रि मनाया जाता है। बोल ठग नारायण भागवत भगवान की गए हो। ये भी झूठ। चंद्रमा का
श्राप मिला था और चंद्रमा पत्थर की तरह बनता जा रहा था। तो उसके जीवन बचाने के लिए सती ने भगवान शिव का आराधना किया और शंकर जी ने उसको बचाया। सृष्टि के संचालन के लिए चंद्रमा का जरूरी था, तो चंद्रमा देवता को बचाने के लिए महाशिवरात्रि सती जी ने रखा था, शमशान में उनका पूजा किया था। बोल ठग नारायण भागवत भगवान की गए हो। यह भी झूठ कहानी है। इसके बाद एक घोर निर्दयी बोला जा रहा है। अब है कि नहीं आप लोग जानेंगे। एक घोर निर्दयी भील माने आदिवासी, जिसको जो शिकार करके अपना घर परिवार चलाता था, हिरण और अनेक जानवरों का शिकार करता था, और इसको शास्त्रों में घोर दुष्ट बताया जा रहा है। तो घोर दुष्ट नहीं है, निर्दयी बोल सकते हैं कि जानवरों को मार सकता है, मगर बढ़ा कर ही बोलने में तो मजा है। शास्त्रों का यही खासियत है। तिल का पहाड़, तिल का ताड़, राई का पहाड़, बचपन में स्कूलों में पढ़े थे, पुस्तक में था। तो चलो ये उधर सोचेंगे, याद आ जाएगा, कहानी लंबा हो जाएगा। तो अपने फोकस टारगेट जो चीज है विषय उसी में बोलेंगे। तो सप्त ऋषियों का मालिक समझिए या मेन मुखिया प्रधान कौन था? वेद व्यास। और वेद व्यास के पास सारे ऋषि मुनि गए और ऋषि मुनि भगवान शिव की महिमा और महाशिवरात्रि के महत्व के बारे में सुनना चाहा। तो व्यास जी सभी साधु ऋषिगण को सुनाते हैं कि एक जंगल, मध्य वन, जंगल का नाम था मध्य वन में भील, और उसका नाम धर्मसेन था, और जानवरों को मारने के नाम से व्याध था। वो बहुत ही निर्दयी, कठोर, दुष्ट प्राणी था। कौन बोल रहा है? व्यास। और वह जंगलों में अपना घर परिवार सभी क्या है, जंगल के शिकार से भोजन और लालन पालन करता था। तब एक दिन महाशिवरात्रि पड़ा। व्याघ्र जो भील था, धर्मसेन, उसको पता नहीं था। तो उस दिन उनके घर के लोग बहुत भूखे मर रहे थे और भोजन के लिए तड़प रहे थे। तो घर में आया धर्मसेन, पूरा दिन भर शिकार करते करते थक गया। सूरज ढल गया, मगर एक भी शिकारी ना मिला। घर परिवार की चिंता की वजह से उसके मन में विचार आया कि आज कैसे भूख मिटाया जाए। वह सरोवर के पास चला गया कि कोई भी तो जानवर पानी पीने आएगा। वह बेल के पेड़ में चढ़ गया और अपना तीर कमान साधे बैठा था। उसी क्षण एक हिरनी आया। वह हिरनी को मारने के लिए तीर कमान किया, तो उसमें से थोड़ा रखा हुआ पानी उस बेल पेड़ के नीचे शिवलिंग था, उसमें थोड़ा गिरा और बेल पत्ती भी गिरा। उसके बाद शिव जी का प्रथम पूजा उनके द्वारा संपन्न हुआ, एक प्रहर का। तब इतना देखकर हिरनी डर गई, भाग गई। रियल में हिरनी होता तो तीर लगे या ना लगे भाग जाता, लेकिन हिरनी देखो कहानी में बोल रहा है, हे व्याध, मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको मुलाकात कर लेता हूँ, उनसे बात कर लेता हूँ, दूध दूध पिला देता हूँ, और आसपास के पड़ोसी या उनके परिजन को मैं अपने बच्चे को सौंप कर आ जाऊँगा। मेरा कथन सत्य है, और जो वचन तोड़ता है वो घोर पाप पाता है। किस तरह से पाप? जिस प्रकार से ब्राह्मण वेद को बेच देता है, गौ का हत्या करता है, या फिर किसी भी प्रकार के दिए हुए वचन को पूरा नहीं करता, वो घोर नरक में पड़ता है। उनके बातों को सुनकर
स्थिर हो गया व्याध। उसके बाद वही जो हिरण है उसको जाने देता है। बहुत देर बाद एक और हिरनी आई। उसने भी वही धर्म व्यास से बोला कि मुझे घर जाने दो, मेरे बीवी बच्चे, ये मेरे पति और बच्चे हैं, उनसे एक बार मुलाकात करने दो। विश्वास नहीं हुआ। फिर वह भी वही बोला कि जो वचन देकर न निभाए उसे अमका ढमका फलाना श्राप पुण्य दान धन धर्म सब नाश हो जाता है, ऐसा वैसा। व्याध को संतुष्टि मिली, उसे भी जाने दिया। फिर कुछ देर बाद आया एक हिरण। वो भी वही बोला कि मैं अपने बीवियों से, मेरी 2 बीवी है, उनसे मुलाकात करूंगा और अपने बच्चों को आसपास को देकर आऊंगा। आप चिंता मत करें, निसंदेह आऊंगा। अब उनका बात सुनकर जाने दिया। और तीनों, 2 हिरण एक हिरनी, 2 हिरनी एक हिरण को मारते समय जितने टाइम तीर चलाता था उनके शरीर से जल शिवलिंग में पड़ता था और बेलपत्र। पिक्चर है, जैसा भी शूटिंग कर लो वैसा ही समझ लीजिए, क्योंकि कहानी है, बोलने वाले का क्या जाता है। बस वैसा ही कहानीकार होते थे पहले से। अब दोनों पत्नी और ये हिरण पति बोलते हैं। तो पहला पत्नी बोलती है कि मैंने पहले वचन दिया है, मैं जाऊंगा। उसके बाद दूसरा बोलती है नहीं नहीं, तुम छोटी हो, बड़ी बहन का दायित्व है। उसके बाद बोलता है माँ के बगैर, हिरण बोलता है माँ के बगैर 2 बच्चे अनाथ है, पिता के बगैर चल जाएगा, मैं जाऊंगा। फिर सारे हिरण हिरनी उनके बच्चे उनके पास चले जाते हैं। व्याध जो भील था वो बहुत ही खुश हुआ, इतने सारे शिकार आ गए। और फिर तीर को ताने और उनके शरीर से फिर जल शिवलिंग में गिरा और बेलपत्री उसमें गिरा। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। जाने अनजाने में उनके महाशिवरात्रि का उपवास व्रत संपन्न हुआ और उनको बोध और ज्ञान, आत्मज्ञान मिला। उसके बाद तीर का मान छोड़ दिए। फिर उन हिरण हिरनियों को जो वचन को निर्वाह करने के लिए आए थे, डर गए, भाग गए या फिर जान बचाकर किसी भी हालत से गए, ऐसा वाला नहीं है। तो स्वर्ग से आया यान और उस यान में चढ़कर वो चले गए और जो भील था वह मोक्ष प्राप्त कर लिया। बोल ठग नारायण भागवत भगवान की गए हो। तो इस प्रकार से भारत में आविष्कार होता है कथा कहानी। इतना ज्ञान हम किसी उत्कृष्ट अच्छे वैज्ञानिकता को धारण करते तो बहुत उत्तम होता। हमारे लिए ऐसे पाखंड और कथा कहानी सुनने से दुखदाई है, बहुत कष्ट और पीड़ा होता है। लेकिन आप लोगों से बहुत प्यार और मोहब्बत करते हैं, इस वजह से आप लोगों के लिए कष्ट उठाते हैं और आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। और इस वीडियो को बनाते समय हमें तो दुख और पीड़ा होता है गलत कहानियों को बोलने से, मगर एक बात है, बहुत ही सुकून, बहुत ही आनंद और उत्साह से हम भर जाते हैं। आप लोगों को गिरते हुए को उठाते हैं। जिस प्रकार से ये पाखंडी गुरु लोग जो सरकार शासन सत्ता में रहता है, धर्म के नाम से बाबा बनाते हैं और बाबाओं के आधार पर शासन चलाते हैं। इस धर्म के कुचक्र से आपको फंसाते हैं, तो वो लोग आप लोगों को बिगाड़ने के लिए तत्पर हैं, इसलिए खुश हैं। और हम लोग आपको संवारने के लिए तत्पर हैं, तो उससे और ज़्यादा खुश होना चाहिए। तो आप सबसे यही प्रार्थना है। और हमारे ग्राम क्षेत्र में नवरात्रि के समय ऐसा ही कहानी है। सुरहीन गैया, सुरही गाय या सुरा गाय, तो उसमें भी सुरहीन गैया शेर से भी यही बोलता है कि मेरे छोटे बच्चे हैं, उसको दूध पिलाऊंगा, उसके बाद आऊंगा। तो हम अपना फोकस महाशिवरात्रि पर रखते हैं। तो महाशिवरात्रि का अर्थ जानिए। महा माने जिसका कोई सीमा नहीं है, अथाह, अगाह,
अगम। और शिव, शिव माने जो जीव है, और जीव आत्मा है, और आत्मा किससे बना है? परमात्मा से। ध्यान से सुनना मासूम मित्रों, जीव है वह आत्मा से बना है, और आत्मा परम स्रोत से बना है। यही शिव का छोटा सा कड़ी है। शिव के बारे में कम से कम 3 से 4 घंटा लग जाएगा, और अध्यात्म का संपूर्ण जानकारी आप सारे चीज को दरकिनार कर देना, फेंक देना, कोई भी चीज से लेना देना नहीं, फिर शिव को जानेंगे। आज हम पाखंड को मिटाने के उद्देश्य से बना रहे हैं। तो ऐसे लाखों कहानियां हैं जिसको जैसा मन लागे, और हिंदू धर्म में ऐसा ही होता है। किसी को प्रमाण करना है तो 100 झूठ और 1000 2 करोड़ कहानी रहे तो उसमें और ज़्यादा खुशी होता है, और लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं कि इस दिन ऐसा हुआ था, ऐसा है, वैसा है। अरे सच्चाई केवल एक ही चीज होता है, एक ही रूप होता है, और एक कहानी में भारत के लोग संतुष्ट नहीं रहते हैं, और बहुत सारे कथा कहानी लिखते रहते हैं। और रही बात व्यास जो कथा बता रहा है, व्याध धर्मसेन का, ऐसे धर्मसेन के नाम से बहुत सारे राजा हुए हैं, और यह कहानी भील के बारे में बता रहा है। तो चलिए उसे ना, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन लोमहर्ष, या लोमहर्ष द्वैपायन कृष्ण वेद व्यास, इन्हीं लोगों ने वेद का संकलन किया, वेद का रचना नहीं किया। और ये लोग कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, न कोई देवी देवता के समय से हैं। और वेद व्यास और जैसे अंगिरस है, दुर्वासा है, भारद्वाज है, अत्रेय है, जमदाग्नि, या फिर गौतम, विश्वामित्र, कश्यप ऋषि, कौशिक ऋषि, ऐसे ऋषि हैं। ये समकालीन नहीं थे भाई, ये लोग बाद में आए हैं। ये एक मनुष्य थे और ऋषि का अर्थ नहीं जानते। तो ऋषि के बारे में जाइए, इस वीडियो को देखिए और पूरा तरीका से देखना, और अच्छा लगे तो शेयर करना। उसमें वर्तमान में भारत के ऋषियों जैसे, अब याद आ गया, प्रपंच मिथ्या उर्फ प्रदीप मिश्रा, वह दूसरों के बच्चे को शंकर जी में बेलपत्र चढ़ाओ और मधुरस में चटाकर खिलाओ, परीक्षा पास हो जाएगा। इसी तरीका से प्रपंच मिथ्या प्रदीप मिश्रा का बच्चा पास हुआ है, इसलिए बेचारा बता रहा है। आप लोग भी करिए, अपने बच्चों को भी उसी विधि से पढ़ाइए। बहुत अच्छा शैली है, क्योंकि बचपन से आश्रम में सीखा पढ़ा है भाई, और वो भी उसी चीज को सत्य मानते हैं, ऐसा बात नहीं है। उन लोगों के हृदय और मस्तिष्क गवाह देता है। वो लोग जानते हैं कि झूठे चीज को जिंदा चीज बताया जाए तो डर कायम रहता है, तब तो वो लोग इतना उपाधि और सम्मान पाएंगे, और उनके वंशजों पीढ़ी पीढ़ी हमेशा युगों युगों तक से दूसरों की कमाई पर खाते रहें। इस उद्देश्य से कॉपी पुस्तक में जान डाला जाता है। तो महाशिवरात्रि का मतलब यही है कि इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, और न ही कोई 24 घंटा का दिन, कोई दिन 25 दिन नहीं हुआ 25 घंटे का, और न ही 23 घंटे का। उसी प्रकार से रात्रि 12 घंटा का है, तो 12 से 13 घंटा नहीं हुआ है, और न ही 11 घंटा, 13 घंटा न ही 11 घंटा। तो अनेक प्रकार से मिथ्या फैला हुआ है। महाशिवरात्रि में लोट मारते हुए शंकर जी में जाते हैं, और लोगों का मनोकामना पूर्ण हो जाता है। इस कहानी को जरा गौर से ध्यान से सुनना और जानना। आप घर में बैठे हैं, घर में शिवलिंग बनाए हैं, उस शिवलिंग में आप पूरे मन तन प्राण झोंक कर आप शंकर जी से आवाहन करते हैं, और आपका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। किसने किया उसे? क्या वही शिव जी है? क्या वही काल्पनिक कहानी है? क्या सच में उसमें इतना पावर है कि आपने संकल्प किया और आपका काम हो गया? गांव के तालाब में जाइए, वहां पर भी शिवलिंग है,
आप वहाँ भी संकल्प कीजिए और वहाँ भी जल चढ़ाइए, बेलपत्री चढ़ाइए, फूल पान धूप दीप अगर तगर कपूर कुमकुम केसर गोरोचन सिंदूर जो भी लगाइए, चावल अक्षत अपना मन पड़े वो विधान से धूप दीप दीजिए। वहां भी पूजा किए, आपका मनोकामना पूर्ण हो गया। क्या वही शिव जी ने पूरा किया कि किसने किया? क्या करने वाला कोई और है और नाम लेने वाला या उपाधि पाने वाला कोई और है? उसके बाद कहीं पर शिवलिंग प्रकट हुआ है तो उस शिवलिंग के पास जाइए और वहां भी आप संकल्प के साथ पूरे आस्था विश्वास भक्ति के साथ वहां भी आप मन्नत मांगिए, वहां भी पूरा हो जाता है। किसी जाने माने चारों धाम 12 ज्योतिर्लिंग या प्राचीन मंदिर जाइए, उस शिवलिंग पर आप मन्नत मांगिए और वहां भी पूरा हो जाता है। तो बताइए पूरा कौन कर रहा है? तो यहाँ पर दो चीजों का कनेक्शन है, एक आपके आंतरिक ऊर्जा और एक प्राकृतिक ऊर्जा। दोनों का आप जब पूर्ण शांति भक्ति भाव और पूरी आस्था विश्वास के साथ एकाग्र होकर किसी भी प्रकार से कामना करते हैं, उस टाइम आपका दिल दिमाग मस्तिष्क पूरा संपूर्ण रोम प्रतिरोम अंग प्रत्यंग कण कण संपूर्ण अस्तित्व आपका पूरा साथ देने लगता है और आप एक खुले पात्र की तरह हो जाते हैं, निर्मल और स्वच्छ हो जाते हैं, खुशबू और प्रज्ञान से भर जाते हैं। इस टाइम प्रकृति आपके अंदर शक्ति ऊर्जा करता है और आपके संकल्प को पूरा करता है। वह पत्थर एक माध्यम मात्र है। अब यहाँ पर एक छोटे सा और कहानी जान लें। वह कहानी है कि भगवान शिव जमीन से निकला है और इसका महत्व इस देश में बहुत ज़्यादा है। तो पुरातात्विक विभाग भारत में 1922 में राय बहादुर एवं दयाराम साहनी पुरातात्विक खोजों से प्रमाण मिलता है कि हिंदू धर्म से पहले यहाँ मोहनजोदाड़ो सभ्यता हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता था, जो सिंध मुल्तान क्षेत्र में था। अब उस सिंध प्रांत के लोग लिंग और योनि का पूजा करते थे, उसी को शिवलिंग बोला जाता है। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, उस धर्म का मूल तत्व शिवलिंग है। वो शिव का लिंग नहीं है, वह प्रकृति में दो चीज बनाया है ईश्वर ने, एक स्त्री बनाया है और एक पुरुष। तो मगर मान ले इंसान के जैसा स्त्री और इंसान के जैसा पुरुष बनाए, वह भी मिथ्या और झूठ साबित होगा। तो पहले जो मनीषी और ज्ञानी थे मोहनजोदाड़ो सभ्यता के, वो लोग इतना प्रज्ञान और प्रज्ञा से शील से भरे थे, तो उसने चाहे जीव कैसा भी हो, पुरुष हो या स्त्री, पुरुष में लिंग रहेगा, ऊपर उभरा हुआ स्थान, और जितने भी नारी स्त्री है उसमें गड्ढानुमा गुप्त जनेंद्री रहेगा, चाहे किसी भी प्रकार के जीव रहे। तो इसीलिए लिंग और योनि दोनों को मिला दिए, तब जाकर वह क्या बन गया? शिवलिंग। तो वह शिव का लिंग नहीं है, वह प्रकृति का है, स्त्री और पुरुष की शक्ति का है, और स्त्री और पुरुष दोनों की शक्ति से ही यह प्रकृति चल रहा है। तो इसका मेन अर्थ और आविष्कार मोहनजोदाड़ो हड़प्पा संस्कृति से था। और हिंदू धर्म क्या है? सनातन धर्म नहीं है। हम आपको पहले बताए सनातन प्रकृति ही धर्म है, और बुद्ध ने इसका उद्घोष पहले से किया था, एस धम्मो सनातनो। सनातन का अर्थ जो पहले था, है और रहेगा भी, मतलब जो हर काल में सर्वकाल में रहेगा। तो सर्वकाल में रहता है, उसी को सनातन कहते हैं। और हिंदू धर्म को आए कितने हुए? 5000 से 10,000 साल।
मिस्र इजिप्ट की सभ्यता 6500 साल। चीन में अभी सभ्यता का खोज हुआ है जहां 1.5 लाख से अधिक सैनिक मिला है, ऐसा न्यूज एक डेढ़ साल पहले पढ़े थे, जिसमें 20,000 साल पुराना बताया जा रहा है। अभी अमेजन के जंगलों में जो नदी है वहाँ खुदाई पर नदी के रेगिस्तान में 90,000 साल पुराना सभ्यता मिला है। तो 90,000 साल पुराना सभ्यता का खोज हुआ है। तो ये सनातन नहीं है, ये आता है जाता है, जैसे नींद से उठे फिर सो गए, फिर मर गए, प्रकृति में फिर से जीवों का उत्पत्ति होता है, चाहे वह इंसान ही रहे चाहे कोई भी जीव रहे। उसी को मुस्लिम धर्म में प्रलय बोलता है और कयामत बोलता है मुस्लिम में, और हिंदू धर्म में प्रलय। और शिव जी को प्रलयंकर कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो शिव जी के बारे में जिस दिन जानने योग्य होंगे उस दिन बताएंगे, या आमने सामने हमारे आश्रम इस जगह पर आइए उसके बारे में बताएंगे। दूर से तो नहीं बन पाएगा उसको बताना, क्योंकि वह खुशबू है, और खुशबू को मुख से बताए तो आप जान पाओगे। वह प्रेम है, और प्रेम को जुबान से व्यक्त करने से जान पाओगे नहीं जान पाओगे। वह आनंद है, और आनंद को वाणी से बोलोगे तो जान पाओगे, कदापि जान नहीं पाओगे। तो मोहनजोदाड़ो हड़प्पा संस्कृति में स्त्री का एक रूप बनाते थे और नग्न रहती है, और उसको प्रकृति के रूप में पूजा जाता था। और प्रकृति 2 तत्वों से, स्त्री और पुरुष से चलता है, इसलिए लिंग बनाया जाता है। भारत में और आसपास के देश और विश्व में सबसे पुराना और प्राचीनतम जब मूर्ति और शिला मिलता है, वह सबसे ज़्यादा शिवलिंग ही मिलता है। सबसे प्रमाणित जानकारी है, सटीक जानकारी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में गणेश गणेश मिलता है, 1000-2000 साल का मिल जाता है। मान लीजिए हम एक नया देवी देवता बना दीजिए, और उस नया देवी देवता बनाकर गाड़ दिए, 1000 बाद या 500 साल बाद मिले, तो मतलब देखो ये करोड़ों साल पुराना है। और भारत के लोग बोल भी सकते हैं, ये देखो हमारे गरुड़ पुराण में आदिकाल से लिखा है और वेद आदिकाल से लिखा है, ऐसे बोलते हैं। थोड़ा बहुत बुद्धि का प्रयोग कीजिए। किसने लिखा है आप जानते हैं, सब लोग जान जाएंगे। बस आस्था और विश्वास कीजिए, सही और गलत को जानने के बाद। अब गांवों में एक छोटा सा और कहानी रहता है कि जो पत्थर निकलता है वो बढ़ क्यों रहा है। तो मेरे मासूम मित्रों, पत्थर का प्रकृति है बढ़ना। पत्थर बढ़ता है, पहाड़ बढ़ता है, नदी बढ़ता है, झरना बढ़ता है। यह प्रकृति का बहाव है, सतत और शाश्वत पूर्ण नियम है कि प्रकृति में बढ़ता है घटता है। यह पैरामीटर है। कोई भी चीज धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे घटेगा, या तेजी के साथ बढ़ेगा, तेजी के साथ घटेगा। इस आवर्तन को जिसने समझ गया वह समय के बारे में जान जाएगा। तो जो प्रकृति का नियम है इसके बारे में अलग वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम बोल रहे हैं, बहुत सारे टर्न और मोड़ आ रहा है, लेकिन टारगेट क्या है, शिवलिंग पर चलते हैं। तो शिवलिंग बढ़ता क्यों है? तो अरे महानुभाव, पत्थर में बढ़ने की प्रकृति है। भारत का जमीन 0.5 पॉइंट हर साल ये धरती बढ़ रहा है, जो नीचे में पत्थर चट्टान का प्लेट है। तो इसके बारे में आप जानेंगे तो प्लेट टेक्टोनिक विवर्तन के बारे में आप पढ़िए। उसके बाद जान जाएंगे कि धरती कहीं से टूटता है, कहीं पर जाकर जुड़ता है, कहीं से पर्वत टूटता है और कहीं पर पर्वत जल से निकलता है। अगर भारत में किसी समुद्र से थोड़ा सा चट्टान टापू निकल जाए या पहाड़ निकलना चालू हो जाए तो उसमें दैवी देवता का कहानी जोड़ दिया जाएगा और प्राकृतिक घटना को
मिथ्या घटना बता दिया जाएगा और आप लोगों के बीच में ऐसा प्रचार प्रसार किया जाएगा कि आप लोग उसको हकीकत मानेंगे और गुलाम बन जाएंगे, अपने पूंजी का दुश्मन बन जाएंगे, अपने मेहनत और अपने आत्मा का दुश्मन बन जाएंगे। आप लोग कमजोर और लाचार बन जाएंगे। तो इस चैनल का उद्देश्य यही है कि जो यथार्थ है इस चीज को वर्णन करना। आज इस जिम्मेदारी को कोई नहीं उठा रहा है, हम उठा रहे हैं। क्यों? हम आप ही लोगों के मदद के लिए हैं। हमारे पास जीने खाने के लिए या जॉब अप करने के लिए पर्याप्त चीज हो सकता है। खुशहाली से जीवन जीने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो प्रेम का मतलब क्या होता है? दूसरे के लिए कुर्बानी देना, यही वास्तविक प्रेम है। पेड़ अपना फल दूसरे को खिला रहा है, अपने बच्चे को समझिए। पानी दूसरे को पिला रहा है। कबीर दास बोलते हैं, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियही न पान। सूर्य अपना रोशनी ऊर्जा सबको बांट रहा है। चंद्रमा अपना शीतलता और शांति सबको बांट रहा है। हवा सबको बिना पक्षपात करे सांस चला रहा है। धरती सबका भार वजन किया है, गंदगी अच्छाई सबका। आसमान सबको आकस्मिक ऊर्जा दिया है और प्रकृति को धारण किया है। तो हम क्यों एक दूसरे से लूट रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं? योगदान देना, सहयोग करना, साझा करना, यही परमात्मा का प्रसाद और आशीर्वाद है। यही सृष्टि का नियम और संचालन है। तो हम किसी को प्रवचन या किसी को अच्छा कार्य के लिए बोधित नहीं कर रहे हैं। बाकी आपका जीवन और आपके मर्जी है, इसमें किसी को दखल या फिर कोई भी प्रकार से गाइडलाइन हम नहीं कर सकते। ये काम तुम्हारे पाखंडी बलात्कारी बाबाओं का काम है। सात्विक और सज्जन लोगों का उद्देश्य ऐसा नहीं होता है। तो पत्थर बढ़ता है। मान लीजिए हम लोग बचपन में चकमक पत्थर बोल दिया जाता था, नदी से रेता आता था, उसको रगड़ते थे। एक दो बार आग लगा था, उसके बाद आज तक नहीं रगड़ा, क्योंकि मालूम ही नहीं कि किस पत्थर में चिंगारी पैदा होता है। रगड़ते जाते थे, कभी कभी उंगली छिल जाता था और कभी कभी तो सच में आग जल जाता था। तो उस पत्थर को मान लीजिए कई पत्थर बढ़ता है, दीवार में या इधर उधर कुछ रखे रहते हैं, घर में भी एक पत्थर ले आते हैं, वो भी बढ़ता है। उसमें चैतन्यता, प्राण, ऊर्जा, उसमें ओज रहता है। उसी ओज के नाम से उसकी आकृति बढ़ता है। तो उस पत्थर को हम आकृति दे देंगे शिवलिंग के आधार पर, और उसके बाद वह पत्थर बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे? देखिए यह शिवलिंग निकल रहा है। उसी प्रकार से पहले राजा महाराजा थे तो धर्म और आस्था के नाम से खिलवाड़ किए। वो लोग बढ़ने वाले पत्थर को घोंस घींस पीट कर छील छूल कर मंदिर बनाए, और उस मंदिर को पत्थर बढ़ने लगा और उसके बाद पत्थर फूट गया। तो उसकी कहानी है, किसी औरत को दोष दे दो कि एक औरत आया था, बिना शौच किए महादेव को छू दिया, इसी नाम से वह खंडित हो गया। अरे भाई, पत्थर बढ़ता है, फट जाता है, ध्वस्त होकर मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी से बना है और सारी चीज मिट्टी में समा जाएगा। यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। एकदम सरल और सही तरीका है, इतना साफ साफ दिख रहा है, इसके बाद भी समझने में दिक्कत है। क्यों? मकड़ी की जाल में फंसे हैं, लोमड़ी की चालाकी में आप लोगों का मस्तिष्क खो गया है। तो यह यथार्थ सदमार्ग दर्शन में एक और कहानी ग्राम्य क्षेत्र से, कि दो चार लोग, एक साधु थोड़ा होशियार था, दो चार लोगों से मिल गए और चनों का बोरा या बोरी जमीन में गाड़ दिए और नीचे में को मिट्टी से ढक दिया और उसमें शिवलिंग रख दिए। अब चना अंकुरित हुआ, उसका आयतन लगभग 2.5 गुना तो बढ़ेगा ही। तो एक बोरी चावल डाल दिए तो कम से कम वो कितना ऊंचा आएगा? एक बोरी एक बित्ता, लगभग 12 अंगुल।
नहीं नहीं 10 अंगुल, तो वह कितना हो जाएगा, 2.5 गुना का 25 अंगुल। अब वह मिट्टी को चीरते हुए शिवलिंग बाहर आ गया। अब उसके बाद 4 लोगों के वह बिजनेस पार्टनर बना लिए और वहां पर शिव जी की स्थापना कर लिए और पुजारी बन गया, क्योंकि शिव जी ने उसको ही अधिकार दिया था, उसी को स्वप्न दिया था। और लोग उसको सर आंखों में बैठा लिए और नाचने गाने लगे और लोग खुश हो गए। ऐसा ही एक बाबा ओशो बोलते हैं एक कहानी। एक शिकारी जंगल शिकार करने के लिए गया था। वहां शिकार करते करते बंदूक भूल गया। शिकार पाया तो बंदूक भूल गया। आप लोग भी अपने जीवन में करते हैं, उन्नति और सफलता प्राप्त करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। जिस सीढ़ी से ऊपर चढ़े उस सीढ़ी को छोड़ देते हैं। हमारे ज्ञान से, हमारा तो नहीं बोल सकते कि जो बोल रहे हैं जो ज्ञान है वह भी किसी ने दिया है, और देने वाला कौन है, कुदरत है। और कुदरत ही अमृत है, उसका अमृतत्व कभी खत्म नहीं हो सकता। हम लोगों का रूप बदल सकता है। आज हम इंसान हैं, पता नहीं यह ऊर्जा किस रूप में बदल जाए। मक्खी भी बन सकता है। ये देखो इधर इधर चाब रहा है मच्छर, इसका रूप भी धारण कर सकता है। तो बनाने वाला मेकर, कुम्हार परमात्मा है, प्रकृति है। हम सब मिट्टी के बने घड़े हैं। कोई दीपक बन रहा है, कोई कलश बन रहा है, कोई घड़ा और कोई अन्य चीज। तो कहानी कहाँ पर थे, हाँ बंदूक वाला। तो बंदूक भूल गया। उसके बाद बंदूक लेने के लिए कुछ महीनों बाद फिर गया खोजने वोजने। तो वहाँ के आदिवासी लोग उसको देवता मान बैठे। वो लोग तीर भाला चलाने वाले थे। उस बंदूक को वो लोग उनकी उत्कृष्टता और उनके आकृति को देखकर इतना प्रसन्न हुआ, उसको देवता बनाकर बैठा दिए। उसके बाद यह कंप्लेन दावा करने लगा, यह बंदूक मेरा है, जंगल में खोया था। ग्रामीण लोग नाखुश हो गए, नाराज हो गए, मारने पीटने को पकड़ लिए। तो उसने बोला अरे साबित तो करने दो। तो अपने जेब से बंदूक का गोली निकाला और ठाय से निकाला। अब इतना साबित करने के बाद में वो आदिवासी लोग और चमत्कार मानने लगे उस बंदूक को, और ये हमारा देवता है, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे सरकार आ जाए, इसको हम देंगे ही नहीं। इससे तो और साबित हो गया कि इसमें छोटा सा गोटी डाले, इतना ठाय से उड़ा कि दिखाई नहीं दिया। ये इंसानों का बनाया नहीं हो सकता है। और उसके आस्था और विश्वास और बढ़ गया। तो ऐसा ही आप लोगों के साथ हो रहा है। तो कहानी खत्म नहीं होगा, एक बार स्टार्ट किए तो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और बात और स्रोत टूटता ही नहीं है। क्यों? ये अंतर्वाणी आत्मज्ञान का बात है। इतना तो पुस्तक नहीं पढ़े हैं। तो एक और बात है कि 12 ज्योतिर्लिंग है, वह शिव जी ने खुद आकर प्रकट हुआ था। तो 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में वीडियो बनाएंगे। और 4 धाम हैं। तो भगवान शिव ने, यह भी कहानी है कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशा से भारत की रक्षा के लिए भगवान शिव जी प्रकट हुए हैं। और पूरा पृथ्वी का रक्षा कौन कर रहा है? केवल भारत देश में ही संकट और दुख और आक्रमणकारी आते हैं। तो वीडियो लंबा हो रहा है और ज़्यादा वीडियो तर्क से भर जाएगा, विवाद से भर जाएगा। तो हम महाशिवरात्रि के बारे में इतना ही डालते हैं। और महाशिवरात्रि अगले दिन आप लोगों के सामने एक सदाशिव का मंत्र लेकर आएंगे। अब मंत्र क्या होता है, तो मंत्र के विषय में अभी वीडियो नहीं डाले हैं। मंत्र क्या काम करता है, तो हाँ बिल्कुल करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, तो क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कब, किस लिए, इसके बारे में जानेंगे। तो आई लव यू फ्रेंड्स, सी यू अगेन, हैप्पी, बी हैप्पी।